नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोतीपुर में एक बार फिर से लुटेरों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। काटी थाना क्षेत्र और मनियारी थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में संदिग्ध अवस्था में युवकों का शव बरामद और शिकायत मिलने के बाद महेश बाबू चौक पर चल रहे मांस की दुकानों को प्रशासन ने किया सील। बदमाशों ने तीनों पेमेंट बैंक से की लाखों की लूट। घटना को अंजाम दे हथियार लहराते हुए फरार हुए बदमाश। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बेखौफ होकर पहुंचे बदमाशों ने एक बार फिर से एक निजी पेमेंट बैंक में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हथियार लेकर के पहुंचे हुए बाइक सवार लुटेरों ने तीनों पेमेंट बैंक में घुसकर ग्राहक से करीब 1.5 लाख की लूट कर ली और लुटेरे हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना रोड स्थित एक निजी पेमेंट बैंक की बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में लूट करने के इरादे से पहुंचे बदमाश पहले ग्राहक बनकर के फिनो पेमेंट बैंक में घुसे और बैंक के काउंटर पर हथियार दिखाए और फिर रखे हुए नकदी को लूटकर फरार हो गए। मामले की जानकारी के बाद मोतीपुर थाना की पुलिस और डीएसपी वेस्ट सुचित्रा कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे मामले में एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना रोड में स्थित तीनों पेमेंट बैंक में घुसकर बदमाश के द्वारा नकदी जमा करने के लिए पहुंचे ग्राहक को निशाना बनाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 की संख्या में आए हुए बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया है। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। फिनो पेमेंट बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान की जा रही है। लूट हुई है मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में। वहाँ पे एसडीपीओ और ग्रामीण एसपी हैं। वहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम भी है। सीसीटीवी का अवलोकन किया गया है। कुछ हम लोगों को फ़ोटोज़ भी मिले हैं, सीसीटीवी का फुटेज भी मिला है। उसके अलावा अन्य स्रोतों से भी हम लोग जो अपराधी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। मनियारी थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। युवक के परिजनों द्वारा थाने में शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के बगल में एक आम के बगीचे में फंदे से एक 19 वर्षीय युवक का शव लटका मिला, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर मनियारी थाना अध्यक्ष देवव्रत कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं घटना के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पश्चिमी 2 अनिमेश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होती है। वहीं मृतक का पहचान सिकंदर राय के 19 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार बताया जा रहा है। वहीं परिजनों के अनुसार समस्तीपुर में केक फैक्ट्री में मृतक युवक काम करता था। हम लोग खड़े हैं जगदीशपुर गांव के बगल में विश्वनाथ राय जी के आम का बगीचा है। यहीं हम लोग को सूचना मिला कि एक लड़का है जगदीशपुर का जो 19 साल का है। नाम है उसका निखिल कुमार, सिकंदर राय जी के पुत्र हुए। वो पेड़ से रस्सी से लटका हुआ पाया गया। तो हम लोग यहाँ पर सबको शिनाख्त किया गया तो निखिल राय का ही पाया गया और जो प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या कर लेने का बात प्रतीत होता है। ये बच्चा कुछ दिन से 6 महीना से करीब समस्तीपुर में जो परिजन बता रहे हैं वहाँ कोई फैक्ट्री में केक फैक्ट्री में काम करते थे और कुर्नी के एक सुरेश जी हैं वो वहाँ पर ले गए थे काम करने के लिए। सवेरे उनके द्वारा फ़ोन किया गया उनके भाई को कि आपका भाई जो है सवेरे रूम से जो है निकल गया है। फिर पता लगाने के लिए कि घर पहुँचे कि नहीं, तो एक नंबर दिए। एक मीनापुर का लड़का जो उसके साथ काम करता जो कुछ दिन पूर्व वो अपने घर आ गया था, तो उसके नंबर पे फ़ोन के 10 बजे मृतक के भाई, तो जो मीनापुर का लड़का उठाया और उनके भाई से बात कराया कि हाँ मेरे पास ही है, ये आया हुआ है। और भाई से जो बातचीत हुई तो ये बताई कि 1-1.5 घंटा में हम घर पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये फ़ोन रख दिया। कुछ देर के बाद जो है 1 बजे के लगभग सूचना मिला कि ये मृतक जो है पेड़ के आम के पेड़ से रस्सी से के फंदा से झूल रहे हैं। घटना ही है। कांटी थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में एक कमरे से युवक का शव बरामद। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप।
मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के सद्दातपुर मोहल्ले के कमरे से एक युवक का शव के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची काटी थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार अहले सुबह जब स्थानीय लोगों को कमरे से बदबू आने लगी तब लोगों को शक हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उसके परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने चीख पुकार मच गई। वहीं मृतक की पहचान सद्दातपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वहीं मृतक के भाई मिथिलेश राय ने बताया कि सूचना मिलने पर हम लोग पहुंचे तो देखा कि रूम में सब पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी घर से फरार है। आशंका है कि उसकी पत्नी ने ही हत्या कर 2 बच्चों समेत फरार हो गई है। शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान भी मिले हैं। वहीं काटी थाना एसएचओ रविकांत पाठक ने बताया कि प्रथम दृष्टया से अभी कुछ क्लियर नहीं है। एफएसएल की टीम को सूचना दी गई है। जी, हम लोग को जानकारी मिली है कि एक धर्मेंद्र कुमार आए हैं जो उम्र 25 वर्ष है। पिता का नाम है ललन राय, सदातपुर के रहने वाले हैं। इनका डेड बॉडी जो है घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन पर हम लोग आए तो यहाँ पर डेड बॉडी तो पड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है। लगता है कि 2-3 दिन पहले से ही मृत ये पड़े हुए हैं। अभी इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ऐसा लगता है कि अभी क्लियर रूप से कह पाना संभव नहीं है कि क्या है। हो सकता है कि झगड़े में मारा गया हो या स्वयं से भी जहर खा करके घटनाएं हो सकती है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पत्नी ने हत्या कर दी है। हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जांच कर रहे हैं जी, जांच एफएसएल टीम वगैरह इस बार जी उनको सूचित किया गया है, वो आ रहे हैं एफएसएल टीम। तुर्की थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने 2 दुकान को बनाया अपना निशाना। लगभग 2 लाख रुपए के सामान की हुई चोरी। धन्नी प्रखंड अंतर्गत तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधिया पोखर चौक पर 2 दुकानों से दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं केक दुकान से कैश 5,000 रुपए के साथ एक फोन और सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए। मामले को लेकर पीड़ित केक दुकानदार कुंदन कुमार ने तुर्की थाना में शनिवार को लिखित आवेदन दिया है। वहीं पड़ोस के ही ज्वेलरी दुकान से भी चोरी हुई है, जिसमें पीड़ित दुकानदार करण कुमार के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। जानकारी के अनुसार 1 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और 30,000 रुपए कैश यानी कुल लगभग 1,80,000 रुपए की चोरी की बात बताई गई है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकान में पीछे से गेट तोड़ करके और चोरी किया गया हुआ है। इसमें से कैश वैश ले गया हुआ है और कैमरा वैमरा सब ले गया तोड़ के। और बगल में ज्वेलरीज की दुकान था, उसमें भी इस दुकान से चोरी किया गया हुआ है। कितने बजे? इस सुबह 2:45 का टाइम। कितने बजे? 2:45। 2:45 जी। कैसे पता चला आपको? जब लड़का को अंदर में बंद करके रखा हुआ था, जब उन्होंने निकल गया सब कुछ लेके, तब लड़का निकला था, तब पता चला गया। इसमें लड़का रहता जी है? उसको गन सटा करके अंदर ही रखा हुआ था। अच्छा। उसके बाद वो निकला, जब वो लोग चले गए तब निकला, तब बताया वो लोग। अच्छा, क्या लगता है कितना क्या मैंने चोरी हुआ है आपकी दुकान में? में कैश हुआ वही 6-7 हज़ार रुपये का कैश है। अच्छा। बस, और बाकी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फेंक दिया, चॉकलेट वगैरह। बाकी ज्वेलरीज की दुकान से हुआ है चोरी। बताया जा रहा है कि कैमरा और हार्ड डिस्क वगैरह तोड़ दिया गया जी है। जी। तो हार्ड डिस्क ले गया हुआ, निकाल करके कैमरा तोड़ करके फेंक दिया गया हुआ है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के महेश बाबू चौक पर चल रहे कसाई खाने को जिला प्रशासन ने करवाया बंद। प्रतिबंधित मांस बेचने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने उठाए कदम। शहर के बीचों बीच पौष इलाके में चल रहे महेश बाबू चौक पर शनिवार को जिला प्रशासन ने अवैध ढंग से चल रही कसाई मंडी को बंद करवा दिया। प्रतिबंधित मांस के बिक्री की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। प्रशासन के द्वारा शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित चल रहे कसाई मंडी को बंद करवाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान इस कार्रवाई में सीडीओ ईस्ट, नगर डीएसपी विनीता सिन्हा और ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस शामिल थी। डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि मिली शिकायत के आलोक में यह कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद यहां से सैंपल के तौर पर कुछ मांस के नमूने ली गई है।
जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच के उपरांत अगर मामले में सत्यता पाई गई तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। रामपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह में एक आवेदन प्राप्त हुआ है महिला के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो कुरैशी गली है उसमें एक लेन है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि बड़े जानवर को खासकर जो फॉरबिडन जानवर है उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पर अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। और इस संदर्भ में उनके द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया है जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। और जो जिस गली में उन्होंने इसकी सेल की बात की थी वहाँ पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि करते हुए वेटरनरी डॉक्टर के प्रेजेंस में जो सैंपल्स उपलब्ध थे उन सभी को सील कर लिया गया है और इसे FSL पटना में जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि इस चीज़ की पुष्टि हो पाए कि जो भी ये जानवर है चाहे वो कॉम्प्यूटर बेस्ड के जानवर हैं। कुछ सैंपल वगैरह भी लिया गया है? 4 सैंपल यहाँ से कलेक्ट किया गया है जो कि मजिस्ट्रेट और वेटरनरी डॉक्टर के प्रेजेंस में उनके द्वारा कलेक्ट किया गया है। उसे सील कर दिया गया है स्थल पर ही और अब इसे FSL के लिए जाँच के लिए भेजा जा रहा है। क्या इन लोग के पास लाइसेंस था दुकान चलाने का? अभी इस चीज़ की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि ये लाइसेंस लेकर चला रहे थे अलग तरीके से। अगर जांच में पुष्टि हो जाती तो कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल समझ कर रहे हैं। बिहार प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य सह पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी ने दिया जदयू से इस्तीफा। बताया पार्टी अब हाईटेक हो चुकी है। इस्तीफे के बाद जिले की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म। बिहार जदयू को लगा बड़ा झटका। पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में पार्टी सलाहकार समिति के सदस्य रंजीत सहनी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा पार्टी अब अपने पुराने नीतियों और विचारधारा पर नहीं चल रही है। वहीं पार्टी को भी कांग्रेस, राजद और भाजपा से आए लोगों ने हाईजैक कर लिया है, जिसके बाद अब इस पार्टी में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। अपने इस्तीफे की जानकारी रंजीत सहनी ने प्रेस वार्ता करके दी है। वहीं इनकी इस्तीफा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही प्रदेश में भी इसके दूरगामी परिणाम की संभावना को जताया जा रहा है। आज मैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी से अपने पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे रहा हूं। इसकी सूचना मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं मोबाइल के माध्यम से सूचित कर दिया हूं और आप लोग के द्वारा आज मैं प्रेस रिलीज भी कर रहा हूं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य की वो क्या कुछ कारण रहा इस्तीफा देने का? कारण कुछ नहीं, पार्टी में विगत मैं 15 साल से बना रहा हूं विभिन्न पदों पर और पार्टी के विभिन्न संगठन के विभिन्न पदों पर जवाबदेही जो भी मिला हम उसको सही ढंग से निर्वहन करने का काम किए हैं। क्योंकि देखिए पार्टी में हम माननीय नेता नीतीश कुमार जी के उच्च नैतिक मूल्य एवं सार्वजनिक कल्याण की विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोग इस पार्टी में आए थे। लेकिन अभी जो लग रहा है मुझे, अभी का जो दृश्य है, वर्तमान जो परिदृश्य जनता दल यूनाइटेड का जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें संगठन में रहना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि दल अपनी जो घोषित नीतियों और नैतिक मूल्यों पर नहीं चल रहा है। वो जो पार्टी माननीय नेता नीतीश कुमार जी के जो नीति विचारधारा पर जो संगठन चल रहा था उससे कहीं न कहीं भटक चुका है। क्योंकि किसी न किसी रूप में पार्टी को हाईजैक किया गया है और जो नए लोग पार्टी में, कुछ लोग कांग्रेस से आए, कुछ लोग आरजेडी से आए, कुछ लोग भाजपा से आए, वैसे ही 3-4 लोग पार्टी को हाईजैक कर चुके हैं। नेता को हाईजैक करके और नेता के जो भी घोषित बनाए हुए नीति, सिद्धांत, विचारधारा से अलग होकर पार्टी के विचारधारा को अपने विचारधारा से वो लोग चलाने का काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।